खबर मऊ जनपद से है, जहां विधानसभा चुनाव का नामांकन चल रहा है। यूपी की राजनीति में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में नामांकन चल रहा है। इस कड़ी में जनपद मऊ कलेक्ट्रेट में सभी दिग्गज प्रत्याशियों का भी नामांकन हो रहा है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की कमियां गिनाते नजर आए। नामांकन का 6वां दिन शांतिपूर्व संपन्न हुआ। आज नामांकन का अंतिम दिन है। उसके बाद देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर बंधेगा। मऊ जनपद से पूनम कुमारी की रिपोर्ट। कैसा महसूस कर रहे और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पर्चा दाखिला तो मैं बहुत हौसले के रूप में किया हूँ और ये मुझे विश्वास है कि जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, ये मुझे विश्वास है कि मैं पूर्ण रूप से मोहम्मदाबाद में चुनाव। इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपके चुनाव का? एजेंडा तो आप जानते हैं, लोग कहते हैं विकास विकास विकास, लेकिन अगर विकास होता तो लोगों का विरोध होता। मेरा एक ही मकसद है, मुझे जनता ने अगर सम्मान दिया तो मोहम्मदाबाद में विकास नाम फिर दोबारा कहने को मौका नहीं मिलेगा कि विकास नहीं हुआ। ये मैं वादा करता हूँ जनता से। कोई एक आईडी बता दीजिए जो लेके चलने वाले हैं आप विकास को लेकर के। देखिए, आईडी बताना, वो फर्जी काम करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अंदर जनता का विश्वास है। मैंने जनता का दिल जीता है। मैं जनता में काम किया हूँ। मैं जब मुझे विकास करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने जनता में विकास किया है और जनता मुझे चाह रही है। क्योंकि आप जब मेरे फेसबुक से और मेरे आप व्हाट्सएप से आप जुड़ेंगे, ट्विटर से जुड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि महेंद्र सोनकर जो जन अधिकार पार्टी का और वैसे साहब के गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहा है। आपको क्यों वोट किया जाए? जनता की क्यों आपको वोट क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? हाँ। और लोगों को क्यों दिया जाए? और लोगों को क्यों दिया जाए? कुछ अलग मुद्दा है क्या आपके पास? क्योंकि सभी जितने प्रत्याशी उठे सभी एक ही मुद्दे लेके चल रहे हैं। मुद्दा है। सुनिए, अलग कुछ बताइए, अलग मुद्दा कुछ बताइए। देखिए, वहाँ मेरा जो मुद्दा है, वहाँ का जो मुद्दा है, जनता आप लोग मत बोलिए। बोलिए। जनता वहाँ नेता चाहती है, क्योंकि वहाँ बाहरियों का अड्डा रहा है और इस बार जनता वहाँ का नेता, लोकल नेता चाहती है और उसमें महेंद्र प्रताप सोनकर का नाम नंबर 1 पे। ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ, मुद्दे बताइए ना। तो कौन सा मुद्दा लेंगे? क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे? हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब तक जितनी भी पार्टियां आई हैं, मुसलमानों को हुकूक नहीं मिले। सभी पार्टियों ने वोट लिया और मुसलमानों को धोखा दिया। इसलिए पीस पार्टी आई है ताकि सबके हुकूक इंसाफ, जो भी जात बिरादरी जो भी पिछड़े हैं, सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ न्याय। समाजवादी पार्टी तो हमेशा बुनकरों की बात करती है। तो करती है, करती नहीं, करती नहीं है ना। कहती है। हाँ, अब इस बार केवल आप मुसलमानों के लिए वोट डाल? नहीं, पूरी सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए। नहीं, पीस का मतलब इंसानियत। आप कुछ नया क्या करेंगे? नया यही हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि हम जब हुकूमत में हिस्सेदार होंगे तो हम सबके साथ इंसाफ करेंगे। विकास की बात नहीं करेंगे। अब विकास तो बात कीजिए, पहले तो आपको सुरक्षा चाहिए। जब आपके पास सुरक्षा ही नहीं होगा तो विकास कर क्या करेंगे? यहाँ तो तमाम कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कुछ नया क्या आप सोचे? कुछ इस बार चुनाव को लेकर कुछ नया क्या? नया वही विधायक आप चुन ले जाते हैं। जी। तो आप किस तरीके का विकास सबके साथ इंसाफ करेंगे, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। जी, अभी तक की सरकारों में किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। नहीं होता तो फिर हम क्यों मैदान में आते? हम घर पे काम करते आराम से। जैसे सपा पार्टी ने 3 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया है, तो आप अरे तो ऐलान 18% का भी किया था। 18% का भी ऐलान किया था। भरत भैया विधानसभा 353 मधुबन वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। भरत भैया को बागी क्यों होना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी मानव एकात्मवाद और अंत्योदय की पथ से भटक गई है और हमारी विधानसभा पिछली बार 2017 में दल बदलवाद की शिकार हो गई, इस बार वंशवाद की शिकार हो गई। इस नाते विधानसभा के देवतुल्य नागरिकों के विकास और राजनीतिक जीवन में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमें मैदान में आना पड़ा है और निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी के रूप में मधुबन विधानसभा के विकास की एक नई इबारत लिखने के लिए मऊ जनपद में आज 20-25 वर्ष से जो राजनीतिक वातावरण स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के निधन के बाद समाप्त हुआ है। जनप्रतिनिधियों ने दल बदल करके
मऊ के विकास को जहां डंप किया है, वहीं मऊ के विकास निधि को डाका डाल करके और मऊ जनपद और विधानसभा मधुबन को पीछे ढकेला हुआ। भरत भैया क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है। निश्चित रूप से मधुबन विधानसभा जो पूर्वांचल की सबसे सुदूर, सबसे पिछड़ी और भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे लंबी विधानसभा है। शोषित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आबादी भारी मात्रा में है। लाखों आबादी बाघ घाघरा के गोद में कटान से और बाढ़ से तबाह हो रही है, पूरी बरसात में बह रही है, पूरी गर्मियों में जल रही है, पूरी सड़कें जर्जर हैं। इससे बाहर निकाल करके कटान मुक्त और चमचमाती हुई सड़कें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था, मऊ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अभी आए थे वहाँ से आपके जो विधायक थे बीजेपी के, अब तो सपा में आ गए हैं, उन्होंने कहा हमने खूब काम करवाया है। उन्होंने काम कराया होता तो मधुबन छोड़ के भागने को ही पड़ता, क्यों नहीं मधुबन में आ गए दोबारा। रामविलास क्या वजह कि भारतीय जनता पार्टी रुकिए, रामविलास चौहान भारतीय जनता पार्टी के कोई न पदाधिकारी है न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक पिता के पुत्र हैं, जिनके पिता बिहार में महामहिम के पद पर आसीन हैं और अपने पद और प्रभाव से अंतिम समय में पार्टी में किसी व्यक्ति को प्रभावित करके टिकट ले लिए हैं। पैसा चोरी है, आरोप भी है उनके ऊपर, आरोप भी है उनके ऊपर निश्चित रूप से जो तो छोटे गांधी मधुबन को क्यों छोड़े? अरे छोटे आप फौजी मधुबन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है। वहाँ का विकास अभी तक नहीं हुआ है। मधुबन खास करके आप चले जाइए मधुबन में, तो वहाँ जो दीवारे के बिंटुलिया जैसे गांव हैं, उस गांव के लोग बाढ़ में कट गए हैं और इस तरह रह रहे हैं। जो कि सरकार बोलती है उनको सरकारी घर दिया जाए, वो आज भी मड़ई में रह रहे हैं। अच्छा, तो फौजी जी कभी आप समाजवादी पार्टी में दिखते हैं, अभी एमएलसी आए थे के शर्मा, उनके साथ दिखते हैं, तो क्या नेताजी से तालमेल नहीं बन पाता है? क्या कहें? नहीं, मेरा नेताजी से तालमेल अपने समाज की समस्या को लेकर के था। समाज में मैं जिला अध्यक्ष था अपने समाज का, तो मैं सारे पार्टियों में गया अपने समाज की समस्या को लेकर के कि हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र बन जाए। सुनवाई हुई? नहीं सुनवाई हुई। एमएलसी साहब अरविंद कुमार शर्मा जी के पास गया था, आप लोग सब लोग को पता है। धरना उसी बेस पे मैं उठाया कि हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। हमने बोला कि आप रहने दीजिए, अब हम खुद लड़ाई लड़ लेंगे। नेताजी लोग ठग दिया आपको? ठग दिए। तो आप भी विधायक बन जाएंगे तो मधुबन ठगेंगे नहीं ना? मैं फौजी हूँ, केजरीवाल जी का प्रतिनिधि हूँ, सिपाही हूँ। कभी वो ठगने से पहले वो हटा देंगे हमको। केजरीवाल तो अन्ना जी का जो है लाभ लेकर के वो मुख्यमंत्री बन गया और अन्ना हजारे को छोड़ दिए। कभी नहीं छोड़ा, याद भी नहीं करते हैं कि अन्ना हजारे हैं। कहा आपने केजरीवाल की बात कर दिया, क्या उन्हीं की तर्ज पर आप भी रहेंगे? केजरीवाल जी अन्ना हजारे को अभी भी अपना गुरु मानते हैं। और आप चले जाइए दिल्ली में तो क्या एमएलए का फुल फॉर्म मैम? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली। ठीक है मैम, यूपी के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। यूपी के राज्यपाल? जी आनंदी जी भाई पटेल। मैम जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम बता दीजिए। हाँ, अरविंद कुमार, अरुण कुमार, सुशील गुले। मैम जिला अधिकारियों के पॉलिटिकल जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम आपको नहीं पता? अपने एक मिनट, ये क्या सवाल हो गया? अभी तो सारे लोग चेंज हुए हैं। ये तो हर 24 घंटे चुनाव से पहले से ये लोग हैं। अभी ये लोग जल्दी ही आए हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं? कहाँ नहीं पता, बताया नहीं। आनंद भाई पटेल बताया। हाँ भाई, आप लोग जी के पूछने आए मुझसे। मैडम अपने क्षेत्र की आप स्थानीय समस्या कुछ बता दीजिए। स्थानीय समस्या हमारे यहाँ सड़कें खराब हैं। जो लोकल सड़कें हैं जो गाँव में जाती हैं। मैडम सड़कें कहाँ खराब? क्या बोल रहे हैं? मेन जैसे जो कुल मिला के पहले जो विधायक उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब आप जीत के काम करेंगे। जो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं हम उसकी पूरी, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम किया है, कुछ जगहों पे हो सकता है वो नहीं पहुँचे हो तो वहाँ की टूटी हो, या फिर बारिश में टूट जाती हैं, दोबारा टूट गई, उन्होंने बनवाया होगा। ये सारी बात। आपके टिकट मिलने से और लोग भी काफी नाराज हैं, तो इस नाराजगी कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी नहीं नाराज है। क्या लगता है कि श्रीराम सोनकर जी का टिकट क्यों काट दिया? ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो है फैसला है। ठीक है, चलिए।